देखो, तो आज की क्लास में आप लोग का ये लास्ट चैप्टर है 12th का, क्या जिसका नाम क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी। जिसका नाम क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 नंबर का आता है और आपके लिए काफी बेस्ट चैप्टर है। और 10th क्लास में भी आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े होइएगा, 11th में भी है। तो 11th में आप लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन 10th में तो पढ़े हुए हैं। तो 10th में अगर पढ़े हुए हैं अच्छे से प्रोबेबिलिटी, तो समझिए कि ये चैप्टर आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि 10th का जो भी बेसिक था वो इसमें हम लोग को काम देगा। बात समझ रहे हैं ना। अब जो लोग बेसिक नहीं पढ़े होंगे 10th में, सीधे क्वेश्चन रट लिए होंगे, तो फिर उनके लिए दिक्कत होगा, लेकिन हम दिक्कत होने नहीं देंगे। उसका भी उपाय हम लेके आए हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो इसके लिए बोर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिए। आज तो हम नहीं बुलाए, 2:30 बजे बोला गया था। हाँ, देखो यहां पर अब जो है प्रोबेबिलिटी, इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, प्रायिकता। क्या कहा जाएगा, और प्रायिकता का दूसरा नाम क्या होता है, संभावना। प्रायिकता को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, संभावना। ठीक ना। अब जैसे जाइएगा रेलवे स्टेशन पर, तो वहां पर बोलता भी है कि फलाना गाड़ी आने की संभावना इतना बजे है। वहां पर प्रायिकता नहीं बोलता, वहां पर क्या बोलता है, संभावना। यानी उसको कन्फर्म नहीं मालूम रहता है। बात समझ रहे हैं ना। तो हम लोग को वही चीज पढ़ना है, सुनो, वही चीज पढ़ना है जो कन्फर्म नहीं है, उसका एक अनुमान लगाना। बात समझ रहे हैं ना। और जैसे मान लीजिए क्रिकेट आप लोग खेलने जाते हैं, तो क्रिकेट में क्या होता है, या तो आदमी जीतता है नहीं तो हारता है, लेकिन दोनों टीम अपना अपना संभावना बना के रखता है कि आज का मैच हम जीत के रहेंगे। दोनों टीम का यही सोच रहता है, लेकिन अंत में अब जो जीते, होता है कि नहीं। लेकिन दोनों टीम को यह पता रहता है कि आज हम ही जीतेंगे। क्या कोई ये सोच के आता है कि आज हम लोग हार जाएंगे? कोई ऐसा सोचेगा ही नहीं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का पहला नाम क्या हो गया, प्रायिकता, और दूसरा नाम क्या, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी के लेखक है C.S. प्रिंस। C.S. प्रिंस इसके राइटर है। और प्रोबेबिलिटी को याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी को सूचित करते हैं PE से। क्या चीज से लिखा जाएगा, PE से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है इसको सूचित क्या चीज हम लोग करेंगे, PE से। क्या चीज से, PE से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। देखो कुछ यहां पर आपका डिफिनीशन लिखा हुआ है। प्रायिकता गणित का वह, देखो, प्रायिकता गणित का वह क्षेत्र है जिसका काम किसी घटना के होने की संभावना का पूर्व अनुमान लगाना होता है। यानी प्रायिकता उसको हम लोग कहते हैं जिसमें किसी काम के या किसी घटना के होने का क्या लगाते हैं, पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान का मतलब क्या, होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता। उसी को क्या कहते हैं, प्रायिकता। और इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी इज एन एरिया ऑफ मैथमेटिक्स whose job is to predict the probability of an event क्या है, और ग्रीन। देखो, तो इस प्रकार से आपका ये प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन हो गया। बस इसमें जो है कि हम लोग को छोटा छोटा कंसेप्ट अभी शुरुआती में पढ़ना है, और तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा तो पढ़ाई नहीं होता है प्रायिकता, क्योंकि 10th में आपको आसान लग गया होगा, 12th का बहुत ही एडवांस लेवल दिया है। तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग को धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो देखो, ताश। आज हम लोग क्लास में ताश खेलने वाले हैं। क्या, देखिए
तो ताश खेलेंगे नहीं, ताश के बारे में हम लोग समझेंगे। बात समझ रहे हैं? देखो ये अब ये जो प्रायिकता है, प्रायिकता में मुख्य रूप से अगर देखोगे तो खेल के बारे में ज्यादा दिया हुआ है, जैसे क्रिकेट खेल के बारे में, उसके बाद में ताश के बारे में, लूडो छक्का, बात समझ रहे हैं ना, फुटबॉल, ये सब खेल के बारे में ज्यादा दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ताश जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए ताश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाद। क्या कहते हैं? अब देखो एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ता होता है। टोटल कैगो पत्ता होता है? 52 गो पत्ता होता है। ठीक है, एक ताश की गड्डी में टोटल पत्ता कैगो? 52 गो। अब ये जो ताश का गड्डी होता है 2 भाग में बटा हुआ है। ये ताश का गड्डी कै भाग में बटा हुआ है? 2 भाग में। ठीक है, देखो इस प्रकार से 2 भाग में बटा हुआ है। पहला जो होता है 26 गो लाल होता है, लाल, ठीक है, और उसके बाद में होता है 26 गो काला। 26 गो क्या होता है? देखो 26 गो लाल और 26 गो, तो टोटल 52 गो हुआ। अब ये जो 26 गो लाल होता है ये भी अब 2 भाग में बटा रहता है। ये कै भाग में? 2 भाग में बटा हुआ रहता है। देखो तो इसमें जो होगा 13 गो लाल पान होगा। 13 गो क्या होगा? लाल पान। और 13 गो क्या होता है? इटिया। क्या होता है? इटिया। और इटिया का जो पत्ता है यहां पर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इटिया। बात समझ रहे हैं ना, वो भी बताएंगे। अब चलो देखो इसके बाद में क्या है, 26 गो जो काला है ये क्या होता है? इसमें 13 गो होता है काला पान। 13 गो क्या होता है? काला पान। जैसे ये देख सकते हो ये काला पान है कि नहीं, ऐसे ही आपको इसके पत्ता पर काला पान रहता है। और 13 गो जो होता है चिड़िया होता है। 13 गो क्या होता है? चिड़िया। चिड़िया ही दिखाई दे रहा है, ऐसा ही चिड़िया, ऐसने पत्ता को क्या कहते हैं? चिड़िया का पत्ता। तो टोटल जो है अब आपका जो है ताश का पत्ता 13 गो यहाँ पर, और 13 गो ये भी होगा, और 13 ये, और ये भी कै गो? तो 13 चौका 52 हुआ कि नहीं? ये समझ में आ गया? तो इटिया का कै गो पत्ता होगा? 13 गो। लाल पान का कै गो पत्ता? 13 गो। और काला पान कै गो होगा? और चिड़िया का पत्ता कै गो होगा? 13 गो। समझ में आया? अब देखो इटिया को है ठीकरी भी बोलते हैं। ठीकरी क्या बोलते हैं? ठीकरी, याद रहेगा ना। अब देखो ये प्रत्येक में एक एक तस्वीर वाला पता होता है। एगो इसमें बादशाह का, इसमें भी एगो बादशाह का, इसमें भी एगो बादशाह का, और इसमें भी एगो उसके बाद बेगम का, इसमें एगो, इसमें भी एगो, यानी चारों में एक एक बेगम का। फिर एक ईका जो होता है, ईका नाम सुने हो? सब खेला हुआ तो मालूम ही होगा। क्या खेलता है कि नहीं? वो खेलना नहीं तो महाभारत तो देखा ही है सब। जुआ के कारण का से का हो गया था, है कि नहीं? जुआ नहीं खेलना चाहिए, बस पढ़ा रहे हैं, जाके घर पर प्रयोग मत करना। प्रयोग नहीं करना है कि नहीं? देखो एक तो तस्वीर वाला जो पता होता है, ध्यान दो, तस्वीर वाला पता, तस्वीर वाला पता, देखो बादशाह का, किसका? बादशाह का 4 गो होता है। बादशाह का कै गो? बादशाह को राजा भी कहते हैं। बादशाह को क्या कहते हैं? राजा। याद रहेगा? देखो बादशाह को राजा। देखो ये, उसके बाद में गुलाम क्या होता है? गुलाम का भी 4 गो पता। गुलाम का कै गो? और बेगम का भी 4 गो। बेगम का कै गो? बेगम को रानी भी कहा जाता है। बेगम को क्या कहा जाएगा? 4 गो ईका का। 4 गो किसका? देखो ईका का हो जाएगा, देखो ईका, ईका का कै गो? 4 गो। ईका का कै गो होगा? 4 गो। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये सब
वही टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन बनाने के समय काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आप लोग बताइए तस्वीर वाला पाता में टोटल कै गो पता हुआ? 16 गो। टोटल कै गो हो गया? कौन कौन? तो 13 गो, सॉरी 4 गो बादशाह का, 4 गो गुलाम का, 4 गो बेगम का, 4 गो ईका का। टोटल तस्वीर वाला पता कै गो हुआ? 16 गो। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो देखो इतने ये जो पते हैं ये टोटल किसका पता हो गया? ये टोटल ताश का पता हो गया। बात समझ में आया? अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? कहेगा एक ताश के गड्डी में से अच्छा से मिलाकर एक पाता निकाल लिया गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पाता ईका का होगा? वह पाता ईका का होगा। तो ईका का टोटल पाता क्या होता है? तो 4 अब बटा टोटल पाता 52। आप लोग प्रायिकता का फॉर्मूला पहले से जानते होइएगा, एनी बटा एनएस। ना होता है एनी बटा एनएस। तो 4 बटा 52 1 बटा 13 आंसर हुआ कि नहीं? अगर कहा जाए एक ताश की गड्डी में से एक पाता या दृक्षा खींच लिया जाए, या दृक्षा का वो इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम, या दृक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैंडम। तो देखो अगर एक पाता या दृक्षा निकाल लिया जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल पान होगा? लाल पान का पता होगा। तो लाल पान क्या होता है? तो 13 बटा 52 काट दो तो 1 बटा 4। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से आपको ताश के आधार पे क्वेश्चन मिलेगा। ये समझ में आ गया? चलो इसके बाद में आप समझते हैं हम लोग देखो तो यहां पर क्या लिखा गया है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? यादृच्छिक प्रयोग। अब देखो हम लोग प्रायिकता किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, बात समझ रहे हैं? तो प्रायिकता होने के लिए 2 शर्त है। पहला शर्त क्या है? इट्स शुड हैव मोर देन 1 आउटकम, यानी किसी भी प्रायिकता का एक से ज्यादा आउटकम होना चाहिए। आउटकम जो है एक से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद में क्या? आउटकम्स आर नॉन प्रिडिक्टेबल, यानी उसका जो होना चाहिए लगातार। मान लो कि कोई प्रायिकता आप जैसे मान लो कि सिक्का को टॉस किए, सिक्का को अगर टॉस आप किए तो सिक्का को उछालोगे तो क्या आपको पता है कि क्या आएगा? नहीं ना पता है। हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अब मान लो एक सिक्का में केवल हेड है, केवल हेड है, और आपको पता है कि इसको उछालेंगे तो हेड ही आएगा, तो उछालने से कोई फायदा है? वो तो पहले ही से पता है ना। तो जिसका पहले से अगर पता होगा उसको तो उछालने की जरूरत नहीं है, तो वह आपका यादृच्छिक प्रयोग नहीं होगा, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। कौन होगा? जिसको उछालने पर जिसका 2 या 2 से ज्यादा परिणाम हो, जिसको उछालने पर 2 या 2 से ज्यादा क्या हो? परिणाम हो। देखो यहां पर क्या लिखे हैं? प्रयोग जो निम्नलिखित शर्तों को क्या करता है? पूरा करता है। जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है वही आपका यादृच्छिक प्रयोग होगा। इसका एक से अधिक परिणाम होना चाहिए। इसका एक से अधिक क्या होना चाहिए? परिणाम होना चाहिए। जैसे हम टॉस कर रहे हैं सिक्का को, तो हमें 2 गो आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। बात समझ रहे हैं ना? अब जैसे कि मान लीजिए अगर कोई चीज आप उछाल रहे हैं, अब जैसे मान लो गोली उछालोगे, गोली में कोई आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कोई उसका चांस है, एक गोली फेंकोगे वही आएगा, क्या उसमें कुछ दूसरा आने वाला है? नहीं आने वाला है। तो देखो इसका जो है परिणाम क्या होना चाहिए? 1 से अधिक होना चाहिए, यानी 2 या 2 से ज्यादा। परिणाम अप्रत्याशित होना चाहिए। परिणाम क्या होना चाहिए? अप्रत्याशित, मतलब अनेकों बार आना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं।
देखो इसका कुछ एग्जाम्पल है। देखो यादृच्छिक प्रयोग के उदाहरण। देखो कितना सुंदर पासा है, ऐसा सुंदर पासा से खेले हो। देखो यादृच्छिक प्रयोग आमतौर पे हम लोग को यही सब मिलता है, लूडो छक्का, नहीं तो सीका और नहीं तो क्या, ताश। तो अब देखो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक पासा को उछालते हैं, एक पासा को उछालते हैं, एक पासा को एक बार उछालते हैं, तो उसका कुल परिणाम क्या होगा? एनएस आपका क्या होगा? 6। एनएस क्या होगा? यानी एस बराबर क्या हो सकता है? एस बराबर 1 2 3 4 5 और क्या, एक पासा को आप उछालिएगा, यही 6 परिणाम में से कोनो एक आएगा, आएगा कि नहीं? तो आप देख सकते हैं एक से ज्यादा यहाँ पर परिणाम है कि नहीं? कै वो परिणाम है? 6 गो है। कै वो परिणाम है? कभी खेले हो सब कि नहीं खेले हो? अब नहीं ना खेलते हो? इस उम्र में तुम लोग ये थोड़े खेलेगा, तुम लोग कथी खेलेगा? क्रिकेट। अच्छा मोबाइल में नहीं, मोबाइल वाला गेम का हम कहियो सलाह नहीं देंगे, बहुत लूटता है। वो 96 लाख वाला लुटाया है ना, जिसका वीडियो नहीं हुआ था, 96 लाख मैंने हार गया है गेम में। वो था ना फेसबुक पर वायरल खूब था। देखो ये तो एक पासा को अगर उछाला जाए, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर टोटल का वो परिणाम है 6 गो, और यही 6 गो में से कोई एक गो आएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका एक प्रयोग हो गया। दूसरा प्रयोग है सिक्का। सिक्का देखो हम तामा का लिए हैं, तुम लोग को लेना नहीं है, 5 रुपया में वो मंच तो हो ही जाएगा, लेकिन घर पर ले लेना। देखो ये, और एक सिक्का को उछालते हो, एक सिक्का को उछालते हो तो क्या आता है? हेड नहीं तो टेल। देखो हेड नहीं तो क्या आता है? हेड नहीं तो टेल, यही आता है। क्या इसके अलावा दूसरा आएगा? एक सिक्का को उछालोगे या तो हेड आएगा नहीं तो इसमें क्या वो परिणाम आपको दिख रहा है? एनएस बराबर क्या होगा? 2। एनएस बराबर क्या होगा? 2। समझ में आया कि नहीं? अच्छा मान लीजिए एक ताश का गड्डी है, अगर एक ताश का गड्डी में से कोई वो पत्ता खींचा जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, तो वो पत्ता मतलब किसी का भी आ सकता है कि नहीं? टोटल 52 ना पत्ता है। तो बोलो ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर टोटल आउटकम इसके कितना हो गया? 52 गो। टोटल इसका मतलब परिणाम कै गो होगा? 52 गो होगा। समझ में आया? अब 52 में से एगो घींचे। अब मान लो कि क्वेश्चन में अगर स्पष्ट कर दे कि ये लाल पान का है, चाहे इटिया का है, चाहे चिड़िया का है, चाहे तस्वीर वाला पता में मान लो बादशाह का हो गया, बेगम का हो गया, गुलाम का हो गया, चाहे ईका का हो गया, तो उतना अब आता टोटल परिणाम। समझ में आया? तो ये आपका हो गया क्या? दिखाई दे रहा है? हाँ? इस बार 10 का सिक्का आप लोग के लिए है क्या? एगो 10 तिहाई 30 रुपया। 30 रुपया में आराम से पनीर वाला समोसा 2 खा लोगे सब। एगो आता है 15 रुपये देता है, तुम लोग को लड़का समझ के ठग देता है। चलो देखो एक, देखो यहां पर है, बात नहीं करें, सिंपल स्पेस जिसको हिंदी में कहते हैं संभव परिणाम। सिंपल स्पेस को हिंदी में क्या कहेंगे? संभव परिणाम। यहां पर देखो कुछ हेडिंग है, क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? कौनो कौनो लेटर लटपटा रहा है, खोखी भी है और कंठ भी सूख गया है। कंठ सूखने का यह है कि अंदर बुखार भी रह रहा है, अभी नहीं ठीक हुआ है। अब तबीयत खराब होने के कारण ही नहीं चालू कर रहे थे, नहीं तो कहीं ही चालू हो गया रहता, लेकिन आज थोड़ा ठीक महसूस हुआ है। चलो देखो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? यह एक यादृच्छिक प्रयोग के
सभी संभावित परिणामों का समूह है। यहाँ पर कुछ हम समूह लिए हैं। अब जैसे एक सिक्का को उछालोगे तो आप कल्पना करो क्या क्या आ सकता है। हेड और टेल आएगा, हेड और टेल आएगा, बोलो यही ना आएगा। यानी एक सिक्का को उछालोगे तो हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। और इसलिए इसका NS का मान क्या होगा, 2। NS का मान क्या होगा, और याद रखिएगा सिक्का एगो सिक्का का बात करेगा तो हमेशा उसका आंसर 1/2 होता है, हमेशा उसका आंसर। हाँ, आराम से अगर एगो सिक्का का बात करेगा ऑप्शन में आपको लौक जाए 1/2 वही आंसर होगा। क्योंकि अब शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है, तो शीर्ष एक ही बार आएगा तो 1/2 ये होगा। पृष्ठ आने की क्या प्रायिकता है, तो पृष्ठ एक ही बार आएगा तो 1 क्या होगा, 2। बात समझ रहे हैं ना। तो एक वो सिक्का के लिए हर एक स्थिति में आंसर 1/2, आंसर 1 समझ में आया कि नहीं। और 2 सिक्का का है तो आप सोचो 2 सिक्का को अगर एक साथ टॉस करेंगे, एक साथ टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है। आप कहोगे कि सर क्या आएगा बताओ, हेड आएगा, यही ना। और क्या आ सकता है, हेड टेल। और क्या आ सकता है, टेल हेड। और क्या आ सकता है, टेल टेल। बोलो यही ना आएगा, क्या दूसरा कुछ आएगा क्या, बोलो। यहां पर अगर एक सिक्का को उछालिएगा तो हेड और टेल आएगा। अगर 2 सिक्का को उछालिएगा तो हो सकता है दोनों सिक्का पर हेड आ जाए, यही ना आएगा। हो सकता है एगो पर हेड दूसरा पर टेल, हो सकता है पहलका पर टेल दूसरा पर हेड, ये भी हो सकता है दोनों पर कहीं टेल आ गया हो, यही ना होगा। इसके अलावा कुछ और आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। आइए अभी नहीं करेगा, आप सोच के देख लीजिए, अगर आ जाएगा तो हम इनाम में आपको है। एक बार खड़ा हो गया, खड़ा होना को तो प्रायिकता ही नहीं माना जाएगा। अब सिक्का रुक जाता है तो उसको फिर से ना उछाला जाता है तो उसको नहीं माना जाता है। बात समझ में आ गया। देखो ये अच्छा मान लो एक सिक्का क्लियर हो गया आपका, 2 सिक्का भी क्लियर हो गया। अब है क्या, 3 सिक्का नहीं, अब है पासा। अब क्या है, पासा। तो बताइए एक पासा को उछालिएगा, एक पासा को उछालिएगा तो क्या क्या आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। हाँ 7 नहीं आएगा, क्या 7 आएगा, कहियो नहीं आएगा, क्योंकि एगो पासा पर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। तो अब देखो एक पासा में बताओ टोटल परिणाम कै गो हो गया। अच्छा 2 सिक्का में टोटल परिणाम कै गो, 4 गो। 2 पासा में टोटल परिणाम 4 गो, और सॉरी पासा करे सिक्का में 2 सिक्का में टोटल परिणाम, और एक पासा में टोटल परिणाम कै गो, एक पासा में टोटल परिणाम। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया। अब देखिए यहां पर क्या लिखे, सिंपल स्पेस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संभव परिणाम। क्या कहेंगे, संभव परिणाम। और इसको सूचित करते हैं NS से। कथी से करते हैं, NS से। याद रहेगा, बताओ संभव परिणाम को कथी से लिखेंगे, NS से। कथी से, NS से। क्लियर हुआ। अब देखो एक पासा को उछाला जाएगा, एक पासा को उछाला जाएगा तो उसमें सम संख्या कितनी बार आ सकती है। देखो सम संख्या क्या है, अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से कहे एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो देखो सम संख्या 2, 4 और क्या 6। तो सम संख्या इसमें कै गो हो गया, 3 गो हो गया। सम संख्या कै गो हो गया, 3 गो। 2, 4 और तो 3 बटा क्या 6, आंसर क्या, समझ में आया। एक पासा को उछालने पर सम संख्या 3 गो। अच्छा एक पासा को उछालने पर विषम संख्या कै गो,
जाके बाहर बोलो तो रोहित सर को कि बहुत हल्ला हो रहा है, शांत कराइए। जाके बोल के आओ तो, और बोलो कि अभी क्लास चलेगा, अभी इसमें नहीं लाने के लिए। देखो तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एक पासा को उछालेंगे तब विषम संख्या कै गो आएगा। देख लो इधर लिख दे क्या, एक पासा के उछाल में सम संख्या 3 गो आएगा। इवन नंबर कितना बार आएगा, ऑड नंबर कितना आएगा, ऑड नंबर 3 होगा। अच्छा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, एक पासा को उछालने पर अभाज्य संख्या कितनी बार आ सकता है। अभाज्य संख्या देखो 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, समझ में आया। तो एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कै गो होगा, 3 गो। कै गो होगा, समझ में आया कि नहीं। एक पासा को उछालने पर सम संख्या कै गो होगा, 3 गो। विषम संख्या कै गो होगा, 3 गो। और प्राइम नंबर कै गो होगा, यानी अभाज्य संख्या कै गो होगा। समझ में आ गया एक। अब देखो अब इसमें क्या कहता है, ध्यान दीजिए। एक पासा को उछालने पर 4 से अधिक अंक आने की क्या प्रायिकता है, 4 से अधिक अंक आने की क्या प्रायिकता है। तो 4 से अधिक कौन है, 5 है, और कौन है, तो 2/6, आंसर 1/3। समझ में आया। अगर कहा जाए एक पासा को उछालने पर 5 से कम आने की प्रायिकता क्या है, तो 5 से कम 1 2 3 4, यानी 4/6, यानी आंसर 2/, क्या 5-7 मिनट रुकना होगा, तो 7-8 मिनट में, ज्यादा भी हो सकता है। तब तक रोहित सर उसमें पढ़ाइए ना, 10 मिनट में हम चेंज कर लेते हैं, उसमें पढ़ाइए तब तक। इसीलिए तो बोले हुए पढ़ाएंगे, हम धीरे धीरे आगे पढ़ा देंगे। चलो देखो, नहीं नहीं नहीं, भूल के भी नहीं, सब नाश हो जाएगा। नहीं घुमाइएगा। चलो ये समझ में आया कि नहीं। अच्छा मान लो कहे एक पासा को उछालने पर, बॉल नहीं जलाइए, बंद हो जाएगा, बोलो बंद करें। देखो एक पासा को उछालने पर, मान लो एक पासा को उछालने पर अगर हम कहें 1 से अधिक अंक आने की क्या प्रायिकता है, तो बताओ कितना होगा, 5/, समझ में आया। तो एगो पासा पर अगर क्वेश्चन आएगा तो सारा बन जाएगा, सारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो रहा है, बात समझ रहे हैं ना। अब एगो सिक्का पर बताइए दिए है, 2 सिक्का बाकी है, इस पर हम लोग करेंगे, और एक पासा पर टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब इसके बाद में हम लोग समझते हैं। सब उधर जाओ तो उस क्लास में आना करना, उधर जाओ तो भागो तो उधर सब। विजय सर वहां बैठा रहे तो बोलिए शांति से बैठे सब। ये लोग सुनते रहते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। चलो तो आप लोग बताइए, ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया। इसका तो सेव नहीं किए हैं। अच्छा वीडियो में से ही नोट करना क्या। है दूगो, चलो देखो दूगो सिक्का पर तो हम लोग समझ गए ना। अब समझना है 3 सिक्के उछाले जाने पर प्राप्त संभव परिणाम लिखे, प्राप्त संभव परिणाम लिखे। अब सोचिए 3 गो सिक्का क्या क्या होगा। मान लो S बराबर, ध्यान दो, S बराबर यहां पर 1 2, अच्छा सिक्का है ना, देखो S इक्वल टू H, T, H, T, उसके बाद में फिर क्या H, T। देखो तो 3 गो सिक्का हुआ कि नहीं, 3 गो सिक्का हुआ ना। इसके पहले 2 गो सिक्का था, तो आप लोग सोच लिए हैं कि मतलब क्या क्या आ सकता है। अब 3 गो सिक्का है,
सोच के बताइए क्या क्या आएगा। है तीनों पर क्या हेड हेड। अच्छा और क्या आएगा। है हेड टेल। अच्छा और क्या आएगा। हेड टेल हेड। और क्या आएगा। है और क्या आएगा बोलो। चलो और कुछ सोच सकते हो। देखो अब इस प्रकार से आप लोग सोचते रह जाइएगा और निश्चित है कोई ना कोई छूट ही जाएगा। तो ये जो तरीका है बोरिंग तरीका है। अब हमारे तरीका से समझो। अब हमारा तरीका क्या है। बात नहीं करो। देखो ये हमारा तरीका क्या है कि पहले हम लोग दो सिक्का का गुना किए थे तो वैसे ही कर लेंगे। एच एच क्या हो जाएगा। एच एच आएगा और एच का टी के साथ तो क्या होगा एच टी। फिर क्या होगा टी का एच के साथ तो टी एच और फिर टी का टी के साथ तो क्या होगा टी टी। बोलो होगा। यानी दो गो सिक्का का तो हो गया। अब तीसरा सिक्का का देखो तो हेड और क्या टेल। हेड और टेल कोई दिक्कत समझ में आया। अब इसके बाद में देखो अब तीसरा सिक्का का गुना करना है तो क्या होगा एच एच का एच के साथ तो एच एच और क्या एच आएगा। एच एच का टी के साथ तो क्या होगा एच एच और क्या टी। बोलो हो सकता है। अब एच एच का तो ये दोनों में हो गया। अब क्या करना है एच टी का ये दोनों में तो क्या होगा एच टी और फिर क्या आएगा एच आएगा और एच टी का टी में तो क्या होगा एच टी टी आ सकता है। अब देखो इसका भी ये दोनों में हो गया। अब टी एच का एच में तो क्या होगा टी एच एच हो सकता है। अब टी एच का फिर किस में टी में तो टी एच टी। बोलो हो सकता है। तो टी एच का भी हो गया। अब टी टी का एच में तो क्या होगा टी टी एच और टी टी का तो क्या हो जाएगा टी 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 ट्रेन का टी टी आ गया। अब देख लो टोटल परिणाम क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी यहां पर एनएस का मान कितना आया 8। एनएस का मान कितना आया कोई दिक्कत। यानी तीन सिक्का को अगर एक साथ उछालोगे तो टोटल संभव परिणाम क्या आएगा 8 हुआ आएगा। टोटल संभव परिणाम समझ में आया कि नहीं कोई दिक्कत। अगर 4 गो सिक्का की बात की जाएगी तो ये 8 गो का फिर एक और सिक्का में हम लोग क्या कर देंगे गुना कर देंगे। समझ में आया क्लियर है इतना। अब देखो इसके बाद में अब इस पर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कैसे बनाओगे। मान लो एक क्वेश्चन है कि तीन सिक्के को एक साथ उछालने पर तीनों पर हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो 1/8 तीनों पर हेड एक ही बनाया है तो 1/8। और हम कहे एक साथ तीन सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता है। कम से कम एक हेड। आज एक से ज्यादा हुआ तो चलेगा तो कम से कम एक हेड तो 3 वही तो दौड़ेगा। इस पर 2 वही और चलेगा ये भी चलेगा ये भी चलेगा। कम से कम एगो बोला है चलेगा है टी टी किने गया ये भी चलेगा है यो चलेगा ये चलेगा क्या है चलेगा नहीं नहीं चलेगा। यानी टोटल परिणाम कै गो हो रहा है 7 गो। कै गो तो आंसर 7/8 7/8। समझ में आ गया कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से इस पर क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो ये कहा जाए एक 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर तीनों पर टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो तीनों पर टेल एक ही बना आया है तो 1/8। समझ में आ गया चलो ठीक है। देखो
एक पासा के बारे में तो हम लोग पूरा बढ़िया से समझ लिए हैं। अब हम लोग को समझना है जब दो पासे फेंके जाए तो प्राप्त संभव परिणाम लिखें। यानी दो गो पासा एक साथ उछाला जाए तो उसका परिणाम क्या क्या आ सकता है, ये सोच सकते हो? थोड़ा सोच के बता दो। क्या मैंने एक बार में बोल सकते हो क्या क्या आएगा? से बुलाएगा ही नहीं, सब रट ले ले 10th में। चलो देखो, बात नहीं, थोड़ा भी नहीं। चलो देखो, आपका मान लो कि यहां पर S बराबर दूगो पासा है ना, तो दूगो पासा है तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और फिर क्या 1 2 3 4 5 और 6। बोलो इसमें कोई दिक्कत? समझ में आया? देखो अब दो पासा को एक साथ अगर उछाला जाए तो क्या क्या आ सकता है। देखो क्या आएगा, सबसे पहले ना 1 का 6 में गुना होगा, ठीक है? तो ये क्या आएगा 1 1 आएगा, 1 का 2 के साथ तो 1 2, 1 का 3 के साथ तो 1 3 और 1 का 4 के साथ तो 1 4, फिर 1 5 1 6। बोलो आएगा 1 का 6 के साथ हो गया ना। अब 2 का तो 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 5 और 2 यही ना आएगा। अब 3 का कौन छूट गया? तुम्हारा आंख खराब हो गया है। बोलो तो निकट दृष्टि दोष भेल है कि दूर दृष्टि, कि दोनों हो गया है? गांधी जी वाला चश्मा प्रयोग करो। चलो देखो अब 3 1 हो गया। अब क्या होगा 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है? और फिर क्या होगा 4 1 4 2 4 2 और 4 3 4 4 4 4 मैंने कपार 4 4 6। अब क्या आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 और 6। बोलो होगा कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? यानी दो गो पासा को एक साथ उछालोगे तो यही 36 परिणाम में से कोई एक आएगा। समझ में आया? अब समझने की ये बात है कि बताओ इसमें टोटल संभव परिणाम कितना है? 36 गो है। कै गो है? तो NS का मान क्या हुआ 36, NS का मान। अब कई बार ये बोलता है दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासा पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो देखो हाई 1 वाला तो चलेगा नहीं। मान लो कि आप कहोगे सर 1 2 चलेगा, तो एगो पर 1 आ गया तो 1 तो विषम है ना, 2 सम है, लेकिन 1 तो नहीं है। हमको दोनों पासा पर चाहिए, तो 1 वाला छोड़ो, 2 वाला चलेगा? 2 1 नहीं चलेगा, 2 2 चलेगा। और कौन चलेगा? देखो यहां पर 2 2 चलेगा, 2 4 चलेगा, 2 6 चलेगा, और क्या 4 2 चलेगा, 4 4 चलेगा, 4 6। 5 वाला तो चलेगा नहीं। क्या चलेगा 6 2 6 4 6 6। समझ में आया? तो सम संख्या कै गो आया? इवन नंबर कै गो आया? इवन आया 9 गो। कै गो आया? और दोनों पासा को उछालने पर दोनों पर सम विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता? दोनों पर विषम, दोनों पर विषम। तो 1 1
देखो ये 1 1 चलेगा, दोनों पर है, 1 3 चलेगा, 1 5 चलेगा, बात समझ रहे हो। और क्या 2 वाला तो चलेगा नहीं, क्या चलेगा, दोनों पासा पर विषम, आई चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा, और 4 वाला नहीं चलेगा, 5 वाला चलेगा, और 5 3 चलेगा, 5 5 चलेगा, 5 6 क्या वो हो गया 9 गो, क्या वो हो गया। तो बताओ ऑड नंबर क्या वो हो जाएगा, ऑड हो जाएगा 9 गो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत, यानी दो पासा को एक साथ उछाला जाएगा तो सम कौना पर आएगा, विषम कौना पर आएगा, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी बोलता है दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों का योगफल 5 से अधिक देखो दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पर का अंक का योगफल करने पर 5 से अधिक आने की क्या प्रायिकता है। तो 5 से अधिक देखो 1 2 4 हो रहा है, चलेगा, 1 5 6 हो रहा है, चलेगा, 1 6 चलेगा, फिर क्या 3 2 नहीं चलेगा, 5 से अधिक की बात किया है, 3 3 चलेगा, 3 4 चलेगा, 3 5 चलेगा, 3 6 चलेगा, 4 1 नहीं चलेगा, 4 2 6 चलेगा, 4 3 4 4 4 5, उसके बाद में क्या 4 6 और 5 1, उसके बाद में सब चलेगा। समझ में आया। तो ऐसे आएगा बनाने के लिए तो बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो ये दो पासा का गुना आ गया, 3 वो पासा का करोगे तो 216 को आएगा, 3 वो पासा का परिणाम 216 को जो घरे करना है। ये समझ में आ गया। ए देखो ये क्या लिखे हैं, इवेंट, क्या है इवेंट, और इवेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, घटना, क्या बोलते हैं घटना। का समय हो गया है क्या?